वेलकम गाइस। आज हम लोग प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें दिया हुआ है एन इंटीजर एरे ARR फॉर एवरी एलिमेंट इन द एरे। योर टास्क इज टू डिटरमाइन इट्स प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है। द प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट of an element is the first element that appears to the left of x in the array and is strictly smaller than x। ठीक है। तो पहला क्या है, हमें क्या बताना है, हमें इसे प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताना है। वो क्या होता है, x is the first element that appears to the left of x। इससे जस्ट पहला एलिमेंट जो कि इससे छोटा है। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं ये वाला 1 5 0 3 4 5। अब बताओ 1 से इसके लेफ्ट में सबसे छोटा कौन सा एलिमेंट है? कोई नहीं है, तो यहाँ हो गया -1। 5 से छोटा एलिमेंट जो इसके जस्ट लेफ्ट में है वो है 1। 0 से जस्ट छोटा एलिमेंट, 0 से छोटा कुछ है ही नहीं, तो -1। 3 से जस्ट छोटा एलिमेंट जो इसके राइट में है दैट इज 0। 4 से जस्ट छोटा एलिमेंट, सॉरी 3 से जस्ट छोटा एलिमेंट जो इसके लेफ्ट में है दैट इज 0। 4 से जस्ट छोटा एलिमेंट जो इसके राइट में 4 से जस्ट छोटा कौन है? 3। 5 के राइट में, सॉरी 5 के लेफ्ट में जो 5 से ज्यादा छोटा है वो है 4। तो दिस विल बी द आंसर -1 1 -1 0 3 एंड 4। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। मतलब जस्ट छोटा 5 से उसके लेफ्ट में जस्ट छोटा एलिमेंट, 4 से उसके लेफ्ट में जस्ट छोटा एलिमेंट, 3 से उसके लेफ्ट में जस्ट छोटा एलिमेंट, ये हमें बताना है। ठीक है। और अगर छोटा पॉसिबल नहीं है तो -1 हम तो रिटर्न कर देंगे। तो अब बताओ इसको कैसे करोगे आप? तो आप बोलोगे कि यस हम क्या करेंगे, जैसे 1 5 0 3 4 5 है, तो मान लो कि 1 के लिए इसके पीछे देखेंगे तो कुछ नहीं है, तो -1। 5 के लिए इसके जस्ट पीछे देखेंगे, 1 छोटा है, यस तो 1 हो जाएगा। ठीक है। तो 5 के लिए एक बार देखा पीछे, 0 के लिए पूरा देखेंगे 5 1 कहीं छोटा है या नहीं। तो क्या है कि हर बार हम हर एक एलिमेंट के लिए मतलब बिग ऑफ एन टाइम दे रहे हैं। ठीक है। मतलब एन एलिमेंट के लिए सबके लिए बिग ऑफ एन टाइम, क्योंकि मतलब इस एलिमेंट के पीछे हमें देखना होगा कि इससे जस्ट छोटा एलिमेंट कौन सा है। ठीक है। प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। 3 से 3 के लेफ्ट में 3 से ज्यादा छोटा एलिमेंट कौन सा है, तो जस्ट 0 पे मिल गया। पर 0 से छोटा कौन सा था, तो हमें पूरा एरे एक बार स्कैन करना पड़ा। तो इसीलिए मीनिंग मतलब ये क्या होगा कि वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन जाएगा। ठीक है। और हर बार एन इंटू लाइक एन बार तो करना होगा, वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन जा सकता है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अप्रोक्सीमेटली बिग ऑफ एन स्क्वायर होगा। ठीक है। जैसे अब नॉर्मली 3 से जस्ट छोटा क्या है, 0, तो लकी है तो हम लोग को यहीं पे मिल गया। लेकिन मान लो कि अगर जैसे यहाँ पे 0 था, तो 0 के लिए हमें पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ गया। ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ही अगर 1 रहेगा, 1 रहा, यहाँ पे 5 नहीं जाके यहाँ पे 1 रहा, तो 1 के लिए मैंने चेक किया क्या ये 4 जो है वो 1 से छोटा है, 3 1 से छोटा है, नहीं 0 1 से छोटा है। तो देखो हम लोग को अगेन यहाँ तक ट्रैवर्स करना पड़ा। तो क्या हम लोग इसको और ऑप्टिमाइज तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है। तो वो देखने का सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो चलो ये वाला प्रॉब्लम है, इसमें भी सेम है। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। 8 से छोटा एलिमेंट क्या है, कुछ नहीं -1। 8 से छोटा एलिमेंट जो इसके लेफ्ट में है कुछ नहीं -1। मतलब कोई एलिमेंट कहाँ है 8 से छोटा, ये बराबर है, छोटा नहीं। तो ये प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट 2 से कोई छोटा एलिमेंट है, नहीं है, -1। 2 से कोई स्मॉलर एलिमेंट है क्या, बताओ मेरे को। प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट नहीं है, नहीं है ना, कहाँ छोटा एलिमेंट है कोई। फिर 4 से छोटा एलिमेंट है, यस कौन सा है, 2। 9 से कोई छोटा एलिमेंट है, यस कौन सा है, 4 है छोटा एलिमेंट। मतलब जस्ट इसके लेफ्ट में 9 से छोटा एलिमेंट 4 है। 11 से छोटा एलिमेंट 9 है। 5 से छोटा एलिमेंट 11 है नहीं, 9 है नहीं, 4 है, यस। 10 से छोटा एलिमेंट कौन सा है, 5। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा -1 -1 -1 -1 2 4 9 4 5। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक स्टैक मेंटेन करके रखते चलो। अब स्टैक क्यों मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्रीवियस एलिमेंट। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्मॉलेस्ट प्रीवियस एलिमेंट, या प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट, जो भी बोल दो, प्री एलिमेंट। ठीक है। एलिमेंट, PMENT, या प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट, प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो पहले देखो 8 में क्या है, 8 है, तो 8 में क्या है कि लाइक 8 से पहले कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो हम लोग -1 कर देंगे कि मतलब 8 से पहले कुछ भी नहीं है। तब क्या होगा कि स्टार्टिंग में तो हमेशा -1 होगा ही, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो पहला एलिमेंट है, उससे पीछे कुछ है, मतलब उससे प्रीवियस कुछ है, एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम लोग यहाँ -1 डालें। मतलब -1 नहीं, मतलब -1 हमारा ये वेक्टर मान दो, सॉरी ये वेक्टर मान दो, इसमें हम लोग ने -1 डाला। ठीक है। तो ये -1 हो गया। अब देखो अब क्या है कि -1 के बाद क्या आएगा, -1 यहाँ पे स्टैक में नहीं डाला है -1। ठीक है। ये स्टैक हमने लिया, इसमें -1 नहीं डाला, इसमें हम लोग फर्स्ट एलिमेंट डाला विच इज 8। ठीक है। 8 डाला।
और फिर हमारा क्या, यहाँ पे एक और एलिमेंट है वो है 8, मतलब 8 डाला कोई बात नहीं। हाँ, तो उसके बाद फिर हम लोग, ये तो हमारा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टैक है, फिर हम लोग यहाँ से देखेंगे i इज इक्वल टू 1 से लेकर के पूरा लास्ट तक, ठीक है। तो पहले यहाँ पे 8 पे देखें, तो पहले मैंने चेक किया कि क्या, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए स्मॉलेस्ट प्रीवियस एलिमेंट, तो मेरे को स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, तो मेरे को ये अभी स्मॉलेस्ट एलिमेंट 8 है, ठीक है। तो क्या वो 8 से स्मॉलेस्ट है, क्या वो 8 से छोटा है, नहीं है। तो अगर वो 8 से छोटा नहीं, बराबर है, छोटा नहीं है, तो ये 8 को हटा देंगे, हटा दिया। फिर देखो क्या हो गया, स्टैक एम्प्टी हो गया, मतलब इसका मतलब ये है कि कोई छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि लाइक ये 8 से छोटा क्या एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसके पीछे कुछ नहीं कर रहा था, यहाँ पे -1 हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि ये जो 8 है वो यहाँ पे अंदर आ जाएगा 8, ठीक है, पुश कर दिया। फिर देखो फिर आगे बढ़े 2 पे, अब ज़्यादा क्लियर होगा। 2 से अब यहाँ पे कंपेयर किया कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, छोटा चाहिए, बट क्या जो है जो 2 से छोटा एलिमेंट कोई प्रेजेंट है यहाँ पे, नहीं प्रेजेंट है, 2 से छोटा एलिमेंट कोई नहीं प्रेजेंट है, तो 8 को बाहर कर देंगे, ठीक है। अब क्या, स्टैक एम्प्टी हो गया, एम्प्टी हो गया मतलब यहाँ -1 हो गया, फिर 2 जो है वो यहाँ पे, ये वाला जो 2 है वो पुश हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ आगे बढ़े, फिर क्या स्टैक में इस 2 से छोटा एलिमेंट प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, बस 2 ही है, प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, इसको पॉप करना पड़ेगा, और यहाँ पे -1, और ये वाला जो 2 है वो पुश हो जाएगा, तो ये 2 पुश हो गया। अब आया 4, अब मैं हम चेक अब हमें चेक करना होगा क्या 4 से छोटा एलिमेंट प्रेजेंट है स्टैक में, यस 2 प्रेजेंट है। जैसे ही 2 प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, मतलब हमारे आंसर में 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हम 4 पुश कर देंगे। फिर सिमिलरली यहाँ पे फिर आगे बढ़े 9, क्या 9 से छोटा एलिमेंट है स्टैक में, यस 9 से छोटा एलिमेंट 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 पुश हो जाएगा, और यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या 11 से छोटा एलिमेंट है स्टैक में, यस 9 है, तो 9 यहाँ पे आ गया, और वो स्टैक में क्या पुश हो गया, 11 पुश हो गया। अब बताओ 5 से छोटा एलिमेंट है क्या स्टैक में, 11 तो नहीं है, तो 11 को पॉप कर देंगे। 5 से छोटा कौन सा है, 9 नहीं, 5 से छोटा कौन सा है, 4, यस, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब जो 5 से बड़ा है, इस एलिमेंट से बड़ा है, उसको हमने स्टैक से हटा दिया। अब 10, अब 10 से छोटा लाइक अब क्या है, 10 से छोटा एलिमेंट क्या स्टैक में, यस पहला एलिमेंट जो है 5 वही छोटा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, ठीक है। 10 से छोटा 5, और फिर यहाँ पे पुश हो जाएगा स्टैक में 10, और हमारा स्टैक खत्म हो गया। तो देखो, तो ये हमें मिल गया क्या, -1 -1 -1 -1 2 4 9 4 5, जो कि हमारा ये वाला आंसर है। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो बस हमारा एक चीज बस याद रखना, स्मॉलेस्ट प्रीवियस एलिमेंट एक स्टैक है, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि बस छोटा एलिमेंट रहे, मतलब जो एलिमेंट हम, मेरे पास मान लो x एलिमेंट है, तो हम चाहेंगे कि जो स्टैक में जो है वो x से छोटे एलिमेंट्स जितने भी हैं सारा स्टैक पे प्रेजेंट हो, मतलब x से छोटा एलिमेंट भी स्टैक में हो। अगर x से बड़ा एलिमेंट है तो हमें क्या करना होगा, उस एलिमेंट को पॉप करना होगा स्टैक से, मतलब अगर x से बड़ा एलिमेंट है तो हमें स्टैक से पॉप करना होगा, ठीक है। और जैसे ही छोटा एलिमेंट मिलेगा वो हमारा प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट हो जाएगा। जैसे ही हमारा -1 आया, मतलब स्टैक एम्प्टी है, मतलब उसका उस एलिमेंट जो है वो सबसे छोटा है, उससे प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। सो नाउ लेट्स रन द कोड। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और हमारे पास क्या है, एक हमें दिया होगा वेक्टर इंट अरे, ठीक है। और हमें बताना है कि सारे एरे का प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है। तो हमें पहले क्या डिक्लेयर करना होगा, हमें डिक्लेयर करना होगा एक और एरे वेक्टर एन, चलो इसको आंसर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका साइज क्या होगा, वो ARR डॉट साइज के बराबर हो जाएगा, और इसको हम लोग -1 से इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि इनिशियली अगर कोई एलिमेंट का प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है तो वो -1 ही होगा। तो चलो एक बना लिया जाए, ये हमारा आंसर एरे है, और इसमें हर एक एलिमेंट जो है वो हमारा -1 होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में सारा एलिमेंट जो है वो -1, ये भी -1, सारे एलिमेंट -1 है, ठीक है। हाँ, अब इसमें मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक और एक स्टैक चाहिए, ठीक है, ये है हमारा स्टैक, ये है हमारा स्टैक। तो यहाँ पे हम एक और स्टैक डिक्लेयर करते हैं, स्टैक इन S1, ठीक है। तो एक वेक्टर हो गया, एक स्टैक हो गया। अब हमें स्टैक में क्या पुश करना होगा, हमें स्टैक में पुश करना होगा क्या, कि जो हमारा एरे का फर्स्ट एलिमेंट है वो स्टैक में पुश कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे S1 डॉट पुश ARR ऑफ 0। इसके अलावा फिर हमें इटरेट करना होगा जो हमारा एरे है उसके ऊपर, ठीक है। तो फॉर इन I इक्वल्स टू 1, I लेस देन ARR डॉट साइज I प्लस प्लस, ठीक है। तो एरे में इटरेट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि अब देखो, एरे में इटरेट करने से पहले जो मेरा एलिमेंट, मेरे को जो स्टैक में क्या चाहिए, मेरे को चाहिए स्मॉलर एलिमेंट, मतलब स्टैक में मुझे छोटे एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। जैसे ही मेरे को प्रेजेंट एलिमेंट से छोटा एलिमेंट मिलेगा हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो अगर इफ, अगर मान लो कि इफ जैसे ARR आई है, ठीक है, वो अगर, हाँ ARR ऑफ आई है ये तुम्हारा, यहाँ पे अगर मान लो कि मेरे को छोटा एलिमेंट मिल जाएगा, अगर मैं बड़ा हूँ तो मेरे को इशू ही नहीं है, तब तो हम वो एलिमेंट रिटर्न कर देंगे। इफ नहीं, वाइल है, वाइल लूप, मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमारे, मेरा जो एलिमेंट है उससे छोटा एलिमेंट स्टैक पे होना चाहिए। अगर मान लो हम 4 है तो 4 से छोटा एलिमेंट स्टैक पे होना चाहिए, 4 से अगर बड़ा एलिमेंट है, ठीक है, तो प्रॉब्लम है। मतलब अगर हम ही छोटा है, मेरे को तो छोटा चाहिए था, लेकिन अगर अगर हम ही छोटा है, अगर मान लो कि स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है वो बड़ा है, ठीक है,
तो वो तो नहीं, प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट है नहीं ना, तो प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट छोटा होना चाहिए, बट वो बड़ा है, तो जैसे बड़ा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको st डॉट पॉप कर देंगे। ठीक है, पॉप कर दिया। लेकिन पॉप करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉप करने के अलावा मेरे को ये देख, पॉप कर दिया मैंने, ठीक है, बट क्या हुआ कि एक बार ऐसा हो सकता है कि स्टैक एम्प्टी हो जाए, तो ये कब तक कर सकते हैं, व्हाइल नॉट इक्वल्स टू st डॉट एम्प्टी, जब स्टैक एम्प्टी ना हो तब तक। ठीक है, अगर मान लो कि स्टैक एम्प्टी है, तब क्या होगा, तब हमारा स्टैक एम्प्टी है, मतलब मान लो कि मेरे पास 8 था और 8 से छोटा एलिमेंट कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब सब बड़ा है, 9 10 11 12, तो मैंने स्टैक को खाली कर दिया, तो मतलब कोई छोटा एलिमेंट नहीं है, तो -1 होगा, क्योंकि -1 पहले से मैंने एरे में पहले से -1 रखा, तो वहाँ एरे में कुछ अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इफ st डॉट एम्प्टी तो हम लोग अपडेट नहीं करेंगे, बट अगर एरे एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो इफ नॉट इक्वल्स टू st डॉट एम्प्टी, अगर एरे एम्प्टी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि एरर ऑफ आई में क्या रख देंगे, st डॉट टॉप। अब बस हम लोग लास्ट में क्या आंसर, ये हमारा पूरा फंक्शन हो गया, ये फॉर लूप पूरा, मतलब ये पूरा फॉर लूप हो गया। ठीक है, और फिर हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हम लोग आंसर, बस ये। बट इसके मतलब देखो, AR ऑफ i इक्वल टू st डॉट टॉप तो पुश किया, बट मतलब st डॉट टॉप जो है वो एरे के बराबर है, बट हमें स्टैक में पुश भी करना होगा, हम उस एलिमेंट को स्टैक में कहाँ ही पुश किया, अभी तक मैंने उस एलिमेंट को स्टैक में नहीं पुश किया, तो st डॉट पुश AR ऑफ i। देखो पहला तो क्या है कि हमें चाहिए प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, तो हमें क्या होगा, एक स्टैक बनाना होगा जिसमें क्या हो, प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो, तो अगर हमें पर्टिकुलर एरे में है, ठीक है, तो एरे में अगर मान लो हम ही सबसे बड़े हैं, मतलब लाइक एरे में जो मेरा एलिमेंट है उससे स्टैक में छोटा वैल्यूज होना चाहिए, बट स्टैक में अगर बड़े वैल्यूज है, ठीक है, तो प्रीवियस तो मिला ही नहीं मेरे को, प्रीवियस स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट कहाँ मिला, तो अगर स्टैक में बड़ा एलिमेंट है तो मेरे को उस एलिमेंट को स्टैक से पॉप करना होगा, तो पॉप करना होगा, और जब जब मेरे को मिल जाएगा मेरे एलिमेंट से छोटा एलिमेंट स्टैक में, तो मेरा एलिमेंट 4 है, स्टैक में अगर 3 है तो हम वो 3 को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, मतलब वो हमारा वैल्यू हो जाएगा एआर ऑफ आई में। उसके अलावा फिर उसके बाद क्या होगा कि मुझे वो जो मेरा करंट एलिमेंट जो कि 4 था, करंट एलिमेंट एरे में जो था, जिसको हम उससे स्मॉलेस्ट देख रहे थे, स्मॉलेस्ट मिल गया या नहीं मिला तो -1, मिल गया तो ठीक है। उसके बाद मुझे को वो 4 जो है वो भी स्टैक में पुश करना होगा। तो बस ये चीज़ है। तो लेट्स सी द कोड नाउ फॉर द प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट। देखो हाँ, सो इट्स टाइम फॉर अस टू कोड। तो यहाँ पे पहले क्या डिक्लेयर करना होगा हमें? कुछ नहीं, पहले तो हमें क्या है कि एक पहले वेक्टर डिक्लेयर करना होगा, वेक्टर ऑफ इंट ऑफ आंसर। ठीक है, तो मैंने एक वेक्टर डिक्लेयर किया जो कि आंसर है, बट इसका साइज क्या हो जाएगा, एआर डॉट साइज के बराबर हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू है वो क्या हो गया, -1 हो गया। ठीक है, इसके अलावा फिर हमें एक स्टैक डिक्लेयर करना होगा, स्टैक इन S1। तो मैंने एक स्टैक भी डिक्लेयर कर दिया। फिर उसके बाद मुझे स्टैक में पुश भी करना होगा, S1 डॉट पुश एआर ऑफ 0, मैंने स्टैक में एआर ऑफ 0 पुश कर दिया। ठीक है, और लाइक उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा आंसर है वो -1 ही होगा, तो -1 तो हमने पहले से ही फिल किया था। फिर हमें चेक करना होगा क्या, हमें फिर सेकंड एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक जाना होगा एरे में। तो फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन arr डॉट साइज i प्लस प्लस। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एरे में फर्स्ट एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक एरे में सर्च कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, छोटा एलिमेंट चाहिए, बट अगर मुझे एरे लाइक अगर मुझे स्टैक में मेरे से बड़ा एलिमेंट मिला, तो वाइल देखो, वाइल मतलब स्टैक में जो एलिमेंट है वो स्टैक का जो टॉप है, स्टैक डॉट टॉप, स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है वो क्या है, वो अगर मेरे से भी बड़ा है, ठीक है, तो फिर मेरे को वो स्टैक से डिलीट करना होगा, इफ स्टैक डॉट टॉप इज ग्रेटर देन एरर ऑफ आई। ठीक है, या बराबर भी है, मतलब मान लो कि मेरे को 8 है, 8 से छोटा चाहिए, बट वहाँ पे स्टैक में 8 ही है, तो फिर वो स्टैक से डिलीट करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैक से डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो कैसे डिलीट होगा, मतलब सॉरी S1 डॉट टॉप ना, हाँ S1 डॉट टॉप, तो हमें करना होगा S1 डॉट टॉप। और वैसे स्टैक में कैसे वैल्यूज हैं, स्टैक में वैल्यूज होंगे वो किस ऑर्डर में होंगे, जैसे हाँ वो देखेंगे हम लोग कि कैसे ऑर्डर, पहले यहाँ पे करते हैं S1 डॉट टॉप। ठीक है, हम्म, तो क्या था कि अगर स्टैक में लाइक छोटा एलिमेंट है, ठीक है, तो हम उस छोटा एलिमेंट को रिटर्न करते रहते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे बड़ा एलिमेंट है तो S1 डॉट पॉप होगा। ठीक, बट ये कब तक करेंगे, जब तक अगर S1 एम्प्टी ना हो, इफ नॉट इक्वल्स टू S1 डॉट एम्प्टी एंड। ठीक है, अगर मान लो कि S1 एम्प्टी हो गया, तो हमें क्या होगा कि उससे छोटा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो -1 हो जाएगा, पूरे -1 वहाँ पे डालना होगा, -1 पहले से ही है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर स्टैक एम्प्टी नहीं हो, इफ नॉट इक्वल्स टू S1 डॉट एम्प्टी, तो हमें क्या पुट करना होगा, तो हमें S1 डॉट टॉप को असाइन करना होगा, तो आंसर ऑफ i इज इक्वल्स टू S1 डॉट टॉप। और इसके अलावा हमें स्टैक में क्या डालना होगा, ठीक है, तो जैसे ही मेरे को छोटा एलिमेंट मिला, हम स्टैक में बड़ा एलिमेंट डालेंगे, मतलब वो जो करंट एलिमेंट है वो डालेंगे, तो स्टैक का जो एलिमेंट होगा वो सॉर्टेड होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम लोग क्या करेंगे, S1 डॉट पुश ARR ऑफ i डाल दिया, तो हम लोग लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आंसर कर देंगे। ठीक है, आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, सो नाउ लेट्स कंपाइल एंड रन द कोड। ओके, तो इसका स्पेलिंग STACK होगा, स्टैक। सो देख, आई कंपाइल द कोड, कंपाइल करने पे कोड का आंसर सही आ रहा है, सबमिट करते हैं। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। या सो प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट जो है वो यही है।